दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। बिहार गवर्नमेंट ने जीविका के रिलेटेड बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली हुई है, राइट। वैकेंसी में कम से कम किसी किसी पोस्ट पे 1000+ वैकेंसी है, राइट। उस वैकेंसी के बारे में A to Z बात करने वाले हैं। कैसे आपको अप्लाई करना है, रिक्वायरमेंट क्या होने वाला है, एग्जाम कब होने वाला है, लास्ट डेट कब है, उसके रिलेटेड सब कुछ बात करने वाले हैं। कौन से स्टूडेंट उसको अप्लाई कर सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो अपने भाई बहन दोस्त फ्रेंड्स के रिलेटेड जरूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, राइट। कोई प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहता है उसके लिए वैकेंसी है, कोई ITI किया हुआ है उसके लिए इसमें वैकेंसी है, कोई 10th किया है उसके लिए वैकेंसी है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना, ठीक है, जिससे कि आपका टोटल डाउट क्लियर हो सके। अब डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, बात किया जाए, यहाँ पे टोटल ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की वैकेंसी आई हुई है, जिसकी टोटल पोस्ट के बारे में बात की जाए 73 पोस्ट है। ये बेसिकली एलिजिबल कौन से स्टूडेंट हैं, जो ग्रेजुएशन की हैं, किसी डिसिप्लिन से आपने ग्रेजुएशन किया है, कोई भी आपने ग्रेजुएशन किया इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें देखो, इसमें कोई आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं मांगा गया है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ पे कीवर्ड नहीं दिख रहा है, राइट। इंस्टीट्यूशन आर बी ओवर चार्ज, ये समथिंग कुछ भी यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लिवलीहुड स्पेशलिस्ट के रिलेटेड। यहाँ पे 235 वैकेंसी आई हुई है। फीमेल के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, और जनरल कैटेगरी के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे बस इन्होंने मेंशन ये किया है जनरल और फीमेल के लिए। अगर आप OBC हो कि जनरल के लिए अप्लाई करते हैं तो वेल एंड गुड है, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं जनरल फीमेल, यहाँ पे UR EWS BCS बहुत अच्छी वैकेंसी है हर कैटेगरी के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी, हर कैटेगरी के लिए आपके पास वैकेंसी मिलने वाली है, फीमेल और जनरल। यहाँ पे फीमेल यूआर के अंदर 10 वैकेंसी है, EWS के अंदर 4 वैकेंसी है। ऐसे देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी है। अगर आपने PG में डिग्री किया है एग्रीकल्चर से, या डिग्री किया है एनिमल हस्बेंड्री से, या PG में डिग्री किया है टेक्नोलॉजी प्लस PG में डिग्री किया है फिशर्स, और PG में हॉर्टिकल्चर से आपने किया है, तो ये वैकेंसी बहुत अच्छी है आपके लिए। यहाँ पे आपने सही सुना। अगर आपने PG में डिग्री किया है, और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आपने BBA किया है और ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर से किया है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, ये इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एरिया कोऑर्डिनेटर की। एरिया कोऑर्डिनेटर की रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल रिक्वायरमेंट आया हुआ, टोटल पोस्ट है 375 पोस्ट है, सॉरी 374 पोस्ट है। इसकी एलिजिबिलिटी की बारे में बात किया जाए कि कौन से स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने ग्रेजुएशन किया है, आप ग्रेजुएट है तो इस फॉर्म को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बताया गया है, कोई आपसे कुछ नहीं मांगा जा रहा है कि आपके पास प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बस आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या आपका कार्य होगा, उसके रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, राइट। अब बात कर लेते हैं अकाउंटेंट के रिलेटेड। जो भी अकाउंटेंट किया है यहाँ पे ग्रेजुएशन के, आपने कॉमर्स किया है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 167 वैकेंसी है इसमें। अब बात कर लेते हैं ऑफिस असिस्टेंट की। यहाँ पे 187 वैकेंसी आई है, इसमें भी ग्रेजुएट लेवल पे वैकेंसी मांगा है, लेकिन आपको इसमें आपको क्या होना चाहिए, बेसिकली आपके पास नॉलेज कंप्यूटर टाइपिंग का, बोथ हिंदी इंग्लिश में आपके पास टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए, राइट। अब बात कर लेते हैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की, राइट। इनके बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे 1177 वैकेंसी है, राइट। सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी फील्ड में है। यहाँ पे फ्रेशर ग्रेजुएट मांगा है, फ्रेश, आपको जस्ट आपने ग्रेजुएशन पास किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेल इंटरमीडिएट फीमेल इन एनी डिसिप्लिन आपने ग्रेजुएट ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ओके। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट पोस्ट के बारे में। तो ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव के बारे में यहाँ पे 534 वैकेंसी आई है, राइट। अब बात कर लेते हैं इसमें कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने भी बीटेक किया है SC IT से, और BCA किया है, या BSc IT किया है, या PGDCA किया है, या UGC AICTE से किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके पास एक एलिजिबिलिटी यहाँ पे ये होना चाहिए कि आपके पास कंप्यूटर टाइपिंग का बोथ हिंदी और इंग्लिश में नॉलेज होना चाहिए, राइट।
अब बात कर लेते हैं कि इसका लास्ट डेट कब होने वाला है। लास्ट डेट के बारे में बात किया जाए तो 18/8/2025 लास्ट डेट यहाँ पे बताया गया है कि 18/8/2025 का लास्ट डेट है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपका चार्जेस क्या लगने वाले हैं। नॉन रिफंडेबल चार्जेस होता है कैंडिडेट बिलोंग टू जो बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस या अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो उनको पे करना होगा 800 रुपया, राइट। और जो एससी एसटी से आते हैं उनको नॉन रिफंडेबल 500 रुपया पे करना होगा। यहाँ पे बात की जाए तो सीबीटी का कट ऑफ क्या आ जाने वाला है। सीबीटी के कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या आ जाने वाला है। सीबीटी का इंक्लूडिंग टाइपिंग टेस्ट यूआर के लिए 50% लाना होगा, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी के लिए 45% लाना होगा और एससी एसटी के लिए 40% लाना होगा। अब इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपका फॉर्म 30/7/2025 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किया तो प्लीज जाके अप्लाई कर लें, क्योंकि ये बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है, राइट। ये 18/8/2025 तक ही लास्ट डेट है। और इसका सिलेबस के बारे में बात की जाए तो इसमें सिलेबस भी आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल सिलेबस इन्होंने दे रखा है कि ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या सिलेबस है, यहाँ टोटल सिलेबस देख सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस फॉर एलएचएस की। यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है कैसे आपको ये करना है। एरिया कोऑर्डिनेटर का भी सिलेबस दिया हुआ है। A to Z आपको सिलेबस यहाँ पे देखने को मिलेगा। कोई आपको आउट ऑफ बाउंड्री आपसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। बस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करो, उसके अकॉर्डिंग आपसे सिलेबस पूछने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपको फॉर्म पे कैसे अप्लाई करना है। बेसिकली फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिंक ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, या ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पे टोटल फिल करना होगा, कैंडिडेट, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे अगर आपका पहले नाम चेंज हुआ है तो वो भी अप्लाई करना होगा। एज आपका यहाँ पे दे रखा है कितने साल होना चाहिए, ऑलरेडी एज लिमिट आ जाएगा यहाँ पे। जेंडर कौन है, मोबाइल नंबर क्या है, उसको जनरेट ओटीपी करके आप अपना वेरीफाई कर सकते हैं। ऑलरेडी इस फॉर्म को, जीविका वाले फॉर्म को आपने अप्लाई नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी होता है तो एक बार मैं बोलूंगा, कोई भी क्वेरी पूछने से पहले सबसे पहले आप क्या करो कि नोटिफिकेशन सबसे पहले पढ़ लो, राइट। आपने सही सुना, नोटिफिकेशन पढ़ लो। जिससे क्या होता है कि आपके बहुत से पॉइंट होते हैं, उससे पढ़ने से आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और ये वीडियो जरूर शेयर करो अपने दोस्त, भाई, फ्रेंड, जो भी आईटीआई किए हैं या बीटेक किए हैं या किसी फील्ड से ग्रेजुएशन किए हैं, उनके रिलेटेड ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। मिलते हैं ऐसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।